कल हमने टॉपिक पढ़ा था WH वर्ड, उसमें हमने हुज और वेयर और वेन के रूल्स देख लिए थे। आज हम देखते हैं देट। देट का अर्थ होगा जो और की। इसको यूज करने की 3 परिस्थितियां हैं। नंबर 1, जब वाक्य में सुपरलेटिव प्लस नाउन प्रोनाउन होता है। जब वाक्य में सुपरलेटिव प्लस नाउन प्रोनाउन होता है तब हम इसमें डेट का प्रयोग करते हैं। कैसे होगा, उदाहरण देखिए। ही इज द ग्रेटेस्ट बॉय, वॉन द प्राइज। यहाँ हमने देखा ग्रेटेस्ट बॉय, यानी कि खाली स्थान से पहले नाउन प्रोनाउन और सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, दे। दूसरा उदाहरण देखें। ही इज द मोस्ट फेमस मैन दैट रीड इट। यहां देखा हमने द मोस्ट फेमस मैन, यानी कि सुपरलेटिव प्लस नाउन प्रोनाउन, तो इस खाली स्थान में भी क्या आ जाएगा, दैट। ये हमारा इसका पहला रूल है। लिखो। दूसरा देखो रूल। रूल दो होता है इसमें। किसी वाक्य में व्यक्ति, जानवर और वस्तु में से कोई भी दो हमें वाक्य में नजर आने चाहिए। देखो कैसे। हमने लिखा है कि किसी वाक्य में व्यक्ति, वस्तु और जानवर 3 में से 2 नजर आने चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति जानवर हो सकता है, जानवर व्यक्ति हो सकता है, या वस्तु और जानवर हो सकता है। जैसे ही bought a car, blank was very fine। यह हमने देखा ही होता है व्यक्ति के लिए यूज, और ये कार हमारी वस्तु है। जब हमें 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें मिल गई तो यहाँ हम भर देंगे दैट। दूसरा उदाहरण, द कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, इट फेल्ड। यहां देखा हमने द कैट, और दूसरा देखा हमने टेबल, यानी कि एक जानवर है और एक वस्तु है, टेबल है, तो यहां भर देंगे हम दैट। ये हमारा दूसरा रूल है। लिखो। आगे समझो। तीसरा रूल देखें। तीसरा रूल ये है
कि कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो जो ब्लैंक होता है उस ब्लैंक में हम डेट भर देते हैं। ये तीसरा रूल है। कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम उसमें डेट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इज ही कॉलिंग यू, नो यू। यहां हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है वही सामने तीन ऑप्शन होंगे, जैसे दैट, हु और विच। इन तीन ऑप्शन में से हमारा रूल ये कहता है कि हमें इसमें दैट का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से ये दैट के तीन रूल्स होते हैं। पहला रूल्स होता है कोई भी वाक्य सुपरलेटिव प्लस नाउन प्रोनाउन होता है तो हम दैट भरते हैं। दूसरा होता है किसी भी वाक्य में हमें व्यक्ति, वस्तु, जानवर तीनों में से दो चीज़ें दिखे तो हम उसमें दैट भरते हैं। तीसरा होता है कि कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो उसमें हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। अब सवाल ये है कि हमने रूल्स पढ़ लिए, परंतु हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं तो उसको हम बाद में देखेंगे।